शादी के 10 साल के बाद प्रेम क्या मर जाता है? रिश्ता भी विवाहित जोड़े क्या यंत्र चालित ढंग से निभाने लगते हैं? अब यह सब विवाहितों पर लागू होता है अथवा नहीं, यह तो वे ही जाने। स्वरा और आलोक के लिए तो यह पूर्णतया सत्य है। स्वरा और आलोक के विवाह को 9 साल से कुछ महीने ज्यादा ही हो गए थे। उनका एक 8 साल का प्यारा बेटा शिव था। आलोक एक उच्च पद पर कार्यरत था, इसलिए घर में वह सब कुछ मौजूद था जो उसे आधुनिक और संपन्न बनाता था। शिव के जन्म के बाद स्वरा ने अपनी स्कूल की जॉब छोड़ दी थी और अब जब शिव तीसरी कक्षा का छात्र है, वह अपना खाली समय शॉपिंग, गॉसिप वगैरह में गुजारती। आज वह घर में ही थी और इधर-उधर की बातें सोचते सोचते थक गई थी। शिव के आने में काफी समय था अभी, और आलोक के आने का कोई तय समय नहीं था। जब बैठे बैठे ऊब गई तो महाराज को खाना क्या बनाना है बताकर गाड़ी लेकर निकल गई। मॉल में घूमते हुए उसका ध्यान कई जोड़ों पर गया। कितना समय बीत गया था आलोक और उसे ऐसे घूमे हुए। अब तो आलोक रोमांटिक बातों पर हंसता है और फैमिली आउटिंग को टालता है। प्रेम भी वे मशीनी तरीके से करते हैं और इस प्रेम का दिन भी फिक्स हो गया है, शनिवार की रात। अब तो हालत यह हो गई है कि शनिवार की रात जब आलोक उसकी तरफ बढ़ता तो उसे उबकाई आ जाती। वह कोई न कोई बहाना बनाने की कोशिश करती। कभी कभी वह जीत जाती तो कभी कभी आलोक जीत जाता। तब वह सोचती कि प्रेम क्या कभी तय करके किया जाता है? वह तो एक उन्माद की तरह आता है और सुख दे जाता है। लेकिन आलोक को यह बात कौन समझाए? वह तो प्रेम भी अपनी मीटिंग की तरह करने लगा था। ऐसा पहले तो नहीं था। क्या उसे अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजारना होगा? मैडम एक्सक्यूज मी, आप एक फॉर्म भर देंगी? एक युवक उसके पास आकर बोला तो उसकी विचारों की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान दुनिया में लौट आई। क्या है यह हमारी कंपनी की स्पेशल स्कीम है। सभी फॉर्म में से एक सिलेक्ट होगा और उसे भरने वाले को 3 दिन और 2 रातों का गोवा का पैकेज मिलेगा। बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ, स्वरा ने उसे टालते हुए कहा। परंतु मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, कोई अचानक उनके बीच आकर बोला तो स्वरा और वह लड़का दोनों चौंक गए। अरे यह तो कमल है, उसके कॉलेज के दिनों का सहपाठी। स्वरा को याद आया, कितना स्मार्ट हो गया है यह लल्लू। फिर उस लड़के से उसका नंबर लेकर स्वरा ने उसे बाद में आने को कहा। उस लड़के के जाने के बाद स्वरा और कमल मॉल में ही एक रेस्टोरेंट में बैठे तो बात करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन मिलने का वादा करके स्वरा घर आ गई, परंतु घर आकर भी कमल की बातों को भूल नहीं पा रही थी। कितने दिनों के बाद किसी ने उसकी इस तरह से तारीफ की थी। रात में खाना खाकर अभी वह लेटी ही थी कि फोन की घंटी बजी। फोन कमल का था। उसने सोचा कि कमल को डांट दे कि अभी फोन करने का क्या मतलब, परंतु कर नहीं पाई। उनकी बात जब खत्म हुई तो पता चला कि रात का 1 बज गया है। फिर तो यह रोज का सिलसिला बन गया। या तो वे दिन में मिल लेते या घंटों फोन पर बातें करते रहते। स्वरा काफी खुश रहने लगी थी क्योंकि कमल और उसकी सोच काफी मिलती थी। वह कमल से उन सभी टॉपिक पर बात करती जिन पर वह अकेली बैठे सोचती रहती। फिर उसे लगता कि कमल आलोक से कितना अलग, कितना संवेदनशील है। ऐसा होने से दोनों ही एक दूसरे का साथ ज्यादा से ज्यादा चाहने लगे थे। एक दिन कमल ने अचानक स्वरा को फोन करके मॉल में बुला लिया और वह पहुंची तो बोला, स्वरा, कल मैं कंपनी के काम से न्यू जर्सी जा रहा हूं। 1 महीने बाद आऊंगा। क्या इतने दिन? हाँ, लगेंगे तो इतने ही दिन। जाना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर तुम तो जानती ही हो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम। नहीं नहीं कमल, तुम जरूर जाओ।
हम फोन पर तो बात करते रहेंगे स्वरा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलो। जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। गुजार तो रहे हो नहीं, ऐसे नहीं अकेले कहीं, तुम समझ रही हो ना? कुछ सोचकर स्वरा ने कहा, बोलो कहाँ चलें? तुम कोई सवाल मत करो, बस चलो। मुझ पर तुम्हें भरोसा तो है ना? चलो फिर चलें। कमल ने गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रोकी। ये कहाँ आ गए हम? स्वरा गाड़ी से उतरते हुए बोली। वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। स्वरा, मुझे तुमसे जो बात करनी है उसके लिए एकांत जरूरी है। होटल की लॉबी से कमरे तक पहुंचने का रास्ता स्वरा को काफी लंबा महसूस हो रहा था, परंतु वह अंदर से एक अलग रोमांच का भी अनुभव कर रही थी। शादी के पहले कॉलेज बंक करके जब स्वरा आलोक से मिलने जाया करती थी, तब भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी, परंतु एक अंतर यह था कि तब उसके कदम तेजी से बढ़ते थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। आओ स्वरा, अंदर आओ। कहाँ खो गईं? भरोसा तो है न मुझ पर? कमल, यह तुमने दूसरी बार पूछा है। ऑफ कोर्स है यार, न होता तो यहाँ तक आती क्या? अंदर पहुंचकर कमल ने स्वरा को बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके घुटनों के पास नीचे बैठ गया। यह क्या कमल, तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? मुझे यहीं बैठने दो स्वरा, क्योंकि मुझे जो कहना है वह मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या स्वरा? तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी यूं ही कट जाएगी। ऑफिस से घर व घर से ऑफिस, और एक ऐसी बीवी जो मुझसे ज्यादा किटी पार्टी और शॉपिंग में रुचि रखती है। मैं शायद अपने दोनों बेटों की खातिर जी रहा था यह जिंदगी, लेकिन तुम मिली तो सब कुछ बदल गया। हम दोनों शादी की बेमजा जिंदगी में कैद हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए कमल स्वरा के एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें स्वरा के कोमल कपोलों को सुलगाने लगीं। स्वरा ने इस क्षण के आने के बारे में सोचा न हो, ऐसा न था। वह सोचती थी कि जब यह क्षण आएगा तो वह रोमांचित हो जाएगी। जो रिक्तता उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ गई थी, शायद वह भर जाएगी। परंतु यह क्या? कमल का पास आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे आलोक की कोई बहुत प्यारी चीज कमल उससे छीनना चाहता है और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती। उसी पल उसको यह भी एहसास हुआ कि अंदरूनी रूप से तो वह कभी भी आलोक से दूर हुई ही नहीं थी। एक झटके में वह कमल को पीछे करके खड़ी हो गई। क्या हुआ स्वरा? मुझसे कोई भूल हो गई? भूल नहीं कमल, हुआ तो यह है कि तुम्हारी वजह से मैं समझ पाई कि मैं आलोक से कितना प्यार करती हूँ। हमारी शादी में एक अल्पविराम जरूर लग गया था, परंतु प्रयास करके मैं उसे हटा दूंगी। अल्पविराम को पूर्ण विराम समझने की भूल से उबारने के लिए धन्यवाद दोस्त। कमल को जड़ छोड़कर स्वरा होटल से बाहर आ गई और ऑटो में बैठकर उसने 3 फोन किए। पहला, टूर पैकेज वाले लड़के को और उससे गोवा की अगले हफ्ते की बुकिंग करवाई। दूसरा, अपनी माँ को ताकि शिव उस पूरे हफ्ते किसी भरोसेमंद के पास रहे। और तीसरा, फोन किया आलोक को डोट। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।